फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्टूडियो हेयर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3। बेसिकली चैप्टर 3 की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जो बनते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। किस तरीके से लॉस करते हैं, किस तरीके से गेन करते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। तो सिंपली अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जहां पर ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए फिजिकल नेचर की अगर हम बात करें तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो हमारे सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं और जनरली ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। करें तो देखिए जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं अगर हम उनको मिक्स करते हैं विद वाटर तो वो सॉल्युबल होते हैं, और अगर हम उनको मिक्स करते हैं किरोसिन्स हो गए, पेट्रोल हो गए, तो वो हमारे इनसॉल्युबल होते हैं। यानी कि वाटर के अंदर वो सॉल्युबल प्रॉपर्टी को परफॉर्म करते हैं और पेट्रोल्स हो गए, किरोसिन्स हो गए, उनके अंदर वो इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी को परफॉर्म करते हैं। बात करें अगर हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तो देखिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन अ सॉलिड स्टेट। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट्स के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन हार्ड स्टेट के अंदर वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। बात कर लेते हैं हम ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स की। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं मिनरल्स को। वो हमारे नेचुरली फाउंड होते हैं इन द अर्थ क्रस्ट सरफेस में। ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज of particular metals and the metal can be profitably extract from it. Such minerals are called ores। यानी कि जो metals होते हैं ना वो हमारे ores के अंदर कवर होते हैं और उनको हम सेपरेट करते हैं बाय डिफरेंट मेथड से। यानी अगर हम समझे इसको तो जो हमारी अर्थ क्रस्ट सरफेस होती है वहां पर हमें ओर्स मिलते हैं और उन ओर्स से हम सेपरेट करते हैं मिनरल्स को या फिर मेटल्स को। देखिए रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि ये कभी भी फ्रीली नहीं पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम कुछ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो जैसे हमारा जिंक हो गया, आयरन, लेड, कॉपर एंड मर्क्यूरी, ये सारे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम नॉन रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो सिल्वर और गोल्ड ये हमारे नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मेटल को किस तरीके से हम ओर से सेपरेट करते हैं? मेटल्स को ओर में से सेपरेट करने के 3 स्टेप्स होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ओर्स, उसके बाद एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल यानी कि मेटल्स को सेपरेट किया जाता है ओर में से, उसके बाद उसकी रिफाइनिंग की जाती है। देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा और डीप में समझें तो जो ओर्स होते हैं ना उनको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वन इज आर मोर रिएक्टिव, द सेकेंड वन इज आर मॉडरेट एंड द थर्ड लास्ट इज आर नॉन रिएक्टिव। हाईली मेटल्स होते हैं यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा हाईली प्रेफरेंस मेथड होता है, उसको अभी हम और डिटेल में समझेंगे। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हमें एक प्योर मेटल मिल जाता है। बात करें अगर हम मॉडरेट मेटल्स की, यानी कि मॉडरेट मेटल्स को हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं तो देखिए जो मॉडरेट मेथड्स होते हैं ना उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज आर कार्बोनेट ओर एंड द सेकेंड वन इज आर सल्फाइड ओर। जो कार्बोनेट्स ओर होते हैं ना हम उनको सेपरेट करते हैं यानी कि हम उनको ऑक्साइड्स में चेंज करते हैं बाय द हीटिंग, यानी कि हीट करके हम उनको ऑक्साइड्स में चेंज करते हैं। लेकिन उस केस में हमारे पास जो एयर होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि कार्बोनेट्स ओर को हम ऑक्साइड्स के अंदर चेंज करते हैं इन अ लिमिटेड एयर और बाय द हीटिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। बात करें अगर हम सल्फाइड्स ओर की तो देखिए सल्फाइड्स ओर के अंदर क्या होता है, सल्फाइड्स ओर के अंदर भी सल्फाइड्स ओर को ऑक्साइड के अंदर चेंज करा जाता है बाय द हीटिंग। लेकिन इसके अंदर ना एक प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर होता है, यानी कि यहाँ पर एक एक्सेस एयर होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। यानी कि रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, जो सल्फाइड ओर्स होती है उसको हम चेंज कर देते हैं ऑक्साइड्स के अंदर हीट करके बाय द एक्सेस ऑफ एयर। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। और कार्बोनेट ओर को चेंज करना ऑक्साइड्स के अंदर बाय हीटिंग,
इन द लिमिटेड ऑफ एयर, इसको बोला जाता है कैल्सिनेशन। अब देखिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के प्रोसेस से हमें एक ऑक्साइड्स मेटल मिल गए। ओके, अब टाइप्स ऑफ मेटल है ना, उनको रिडक्शन किया जाता है मेटल्स में, और मेटल्स के बाद यानी कि जो अब हमारे पास मेटल आया उसको रिफाइन किया जाता है, और जनरली रिफाइनिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ही प्रेफर करते हैं। अब लो रिएक्टिव मेटल्स की, तो देखिए लो रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं वो जनरली हमारी सल्फाइड ओर्स होती हैं, जिनके अंदर हम सिंपली उनको रोस्ट करके सेपरेट कर देते हैं, और सेपरेट करने के बाद जो हमारी मेटल्स आते हैं उसको क्या करते हैं, उसको हम प्योरीफाई करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रैक्शंस मेटल फ्रॉम ओर से, तो सबसे पहले समझते हैं गैंग को। देखिए गैंग क्या होती है, जो ओर होता है ना, ओर से हम लोग मेटल्स को सेपरेट करते हैं, तो जो ओर्स होती हैं उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे आपका सॉइल हो गया, सैंड्स हो गया, तो उन्हीं को हम गैंग बोलते हैं। रोस्टिंग मैंने अभी आपको बता दिया, सल्फाइड ओर्स को चेंज करना भी मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे कार्बोनेट्स और को चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया, इसको हमने हीट करा इन द लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ एयर के अंदर, यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड बन गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा सेपरेट हो गया। बात करें रिडक्शन की, तो देखिए रिडक्शन के अंदर क्या होता है, क्योंकि जो हमारे पास ऑक्साइड एलिमेंट्स है ना उनको अब हम रिडक्शन करते हैं, तो देखिए रिडक्शन के अंदर क्या होगा, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन, यानी कि जितने भी ऑक्साइड मेटल्स अब हमें मिले हैं अब हम उनको रिड्यूस करेंगे कार्बन की हेल्प से। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो देखिए जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड आया, अब जिंक ऑक्साइड को हम सेपरेट कर रहे हैं कार्बन के साथ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक जो है वो हमारा सेपरेट हो गया, और जो कार्बन था उसके साथ हमारा ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन मिक्स हो गया, तो ऐसे केस में अब क्या हुआ, जो हमारा जिंक है वो हमें प्योरीफाई मिल गया। अब ये जो जिंक मेटल है ना, अब इसको भी हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। तो मैंने आपको बताया था रिफाइनिंग के लिए हम सबसे बेस्ट मेथड को प्रेफर करते हैं, विच इज आर इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर दो स्टेप्स आ जाते हैं, द वन इज एनोड एंड द सेकंड वन इज आर कैथोड। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से रोड होती है, यहाँ पर ये जो प्लस साइन होता है इसे हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव साइन होता है इसे हम बोलते हैं कैथोड। देखिए जो एनोड होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारी आके मिक्स हो जाती है, और जो कैथोड होता है यहाँ पे जो प्योरिफिकेशन होता है वो मिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊं, प्रॉपर टैंक है, यहाँ पर हमने कॉपर को डिप कर दिया, ओके, क्योंकि हमने पढ़ा था जो कॉपर होते हैं, यानी कि कॉपर नहीं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने कॉपर को डाल दिया। अब कॉपर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी है ना वो सारी हमारी एनोड में आके चिपक जाएंगी, और जितने भी प्योरिफिकेशन मेटल है यानी कि प्योरिफिकेशन है कॉपर की, वो सारी हमारी कैथोड के अंदर आके जमा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट करते हैं मेटल्स को, यानी कि मेटल्स का इस तरीके से हम रिफाइनिंग करते हैं। कोरोजन टॉपिक की, विच इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। देखिए कोरोजन का सिंपली मीनिंग क्या होता है, हमारी कुछ मेटल्स होती हैं, अगर हम उनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एयर में रख देते हैं ना, तो वो एयर के कांटेक्ट में आके रिएक्ट कर जाती हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। देखिए अगर हम बात करें सिल्वर की, यानी कि सिल्वर के अंदर कैसे रिएक्शन होता है, तो सिल्वर को अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एयर के अंदर रख देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की क्लोटिंग हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। द सेकेंड वन इज आर कि अगर हम कॉपर को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एयर के अंदर रख देते हैं, एक मॉइस्ट एयर के अंदर रख देते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है और उसके ऊपर ग्रीन कलर की क्लोटिंग हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। द थर्ड वन इज आर आयरन। देखिए आयरन के साथ क्या होता है, अगर हम आयरन को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मॉइस्ट एयर के अंदर रख देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर जमा हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, और हिंदी में हम बोलते हैं जंग लगना। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की, यानी कि कोरोजन से हम प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं, तो देखिए जनरली जो रस्टिंग ऑफ आयरन्स होती है ना, उसके ऊपर हम पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, या फिर गैल्वेनाइजिंग करके, क्रोम प्लेटिंग करके, एंडोजिंग करके, या मेकिंग अलॉय करके हम उसको प्रिकॉशंस कर सकते हैं। बात करें अगर हम गैल्वेनाइजेशंस की, तो देखिए ये होता क्या है, ये एक वो मेथड होता है जहाँ पर हम प्रोटेक्ट करते हैं स्टील्स को या आयरन्स को फ्रॉम रस्टिंग, यानी कि मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील्स एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे आयरन्स होते हैं, फिर स्टील्स होती है, यानी कि जितनी भी मेटल्स होती है जो कोरोजन्स के अंदर आती है, उनके ऊपर हम
उनके ऊपर हम एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो कभी भी रस्टिंग नहीं होती हैं। बात करें अगर हम अलॉय मेथड की, तो देखिए अलॉय मेथड के अंदर क्या होता है, एन होमोजीनियस मिक्सचर। अलॉय एक हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि सिंपली बात करें तो अलॉय एक वो मेथड होता है जहाँ पर हम क्लोटिंग कर देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स की, और उस होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है। आयरन को हम मिक्स कर सकते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि आयरन को अगर हमें हार्ड बनाना है तो उसके अंदर हम स्मॉल अमाउंट मिक्स कर सकते हैं कार्बन का। स्टील के साथ क्या कर सकते हैं, स्टील के साथ आयरन प्लस निकेल एंड क्रोमियम मिक्स कर सकते हैं। ब्रास के साथ कॉपर प्लस जिंक कर सकते हैं। ब्रॉन्ज के साथ कॉपर प्लस टीन यूज कर सकते हैं। आपका ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ जो आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है साइंस का क्लास 10th का, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको सारे चैप्टर्स बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर्स करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।